क्या आप जानते हैं कि जब लंकापति रावण के अपार बल और अहंकार ने कैलाश पर्वत को हिलाने की भूल की थी, तब ब्रह्मांड में क्या भयानक दृश्य पैदा हुआ था। एक ऐसा पल जब रावण का घमंड पल भर में चूर चूर हो गया और जन्म हुआ एक अमर भक्ति स्तोत्र का। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती का अर्धनारीश्वर स्वरूप कैसे प्रकट हुआ था। एक ऐसी अद्भुत और भावुक कर देने वाली प्रामाणिक कथा, जब एक महान आर्षि के अहंकार के कारण माता पार्वती को अत्यंत पीड़ा और अपमान सहना पड़ा, और फिर महादेव ने अपनी अर्धांगिनी के सम्मान में एक ऐसा महाचमत्कार किया कि पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। कथा के अनुसार प्राचीन काल में परम ज्ञानी आर्षि भृंगी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे दिन रात केवल महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन समय के साथ आर्षिभृंगी के मन में एक सूक्ष्म अहंकार और गलत विचार ने जन्म ले लिया। वे सोचने लगे कि सृष्टि के एकमात्र स्वामी तो केवल महादेव हैं, माता पार्वती तो शक्ति का रूप है, इसलिए मैं केवल शिवजी की पूजा और परिक्रमा करूंगा, पार्वती की नहीं। एक दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एक साथ बैठे हुए थे, तब आर्षि भृंगी वहां पहुंचे। उन्होंने माता पार्वती को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और केवल शिवजी की परिक्रमा करने लगे। माता पार्वती भृंगी के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुईं। उन्होंने भृंगी को समझाते हुए कहा, हे भृंगी, शिव और शक्ति अलग नहीं हैं। जैसे सूर्य से उसकी धूप और फूल से उसकी सुगंध अलग नहीं हो सकती, वैसे ही शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तुम हम दोनों की एक साथ परिक्रमा करो। लेकिन अहंकार के वश में आ चुके भृंगी ने माता पार्वती की बात नहीं मानी। भृंगी ने कहा, मैं केवल परम पुरुष शिव का भक्त हूं, किसी स्त्री रूप का नहीं। यह कहकर भृंगी ने एक नुकीला रूप धारण किया और शिव तथा पार्वती के बीच में से होकर केवल शिवजी के चक्कर काटने लगे। भृंगी के इस कृत्य से जगत जननी माता पार्वती अत्यंत भावुक और आहत हो गईं। उन्होंने शांत भाव से भृंगी से कहा, हे भृंगी, यदि तुम्हें लगता है कि मनुष्य के शरीर में शक्ति का कोई महत्व नहीं है, तो सुनो। किसी भी जीव के शरीर में जो मां से मिलता है, जैसे मांस, रक्त और त्वचा, वह शक्ति का भाग होता है, और जो पिता से मिलता है, जैसे हड्डियां और ज्ञान, वह शिव का भाग होता है। यदि तुम शक्ति को तुच्छ समझते हो, तो इसी क्षण तुम्हारे शरीर से मेरा दिया हुआ भाग समाप्त हो जाए। माता पार्वती के इतना कहते ही आर्षि भृंगी के शरीर से सारा मांस, रक्त और त्वचा पल भर में गायब हो गई। भृंगी केवल हड्डियों का एक ढांचा बनकर जमीन पर गिर पड़े। वे खड़े होने में भी असमर्थ हो गए। जब भृंगी हड्डियों का ढांचा बनकर जमीन पर तड़पने लगे, तब उन्हें अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। लेकिन दयालु महादेव अपने भक्त की यह हालत नहीं देख सके। शिवजी ने भृंगी को सहारा देने के लिए हड्डियों का एक तीसरा पैर प्रदान किया ताकि वे चल सकें। इसके बाद भी जब भृंगी का भ्रम पूरी तरह दूर नहीं हुआ और वे दोबारा किसी न किसी तरह केवल शिवजी की ही परिक्रमा करने का प्रयास करने लगे, तब भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती के सम्मान और जगत को शक्ति का महत्व समझाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। कथा के अनुसार, जब दशग्रीव रावण ने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया, तो उसका अहंकार आकाश छूने लगा। एक बार वह अपने दिव्य विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। तभी भगवान शिव के परम भक्त और गण नंदी महाराज ने रावण को रोकते हुए कहा, हे रावण, आगे महाकाल ध्यान में लीन है, यहां से आगे बढ़ना वर्जित है। यह सुनकर रावण अट्टहास करते हुए हंस पड़ा और नंदी महाराज के स्वरूप का उपहास उड़ाने लगा। नंदी महाराज ने शांत रहकर रावण को चेतावनी दी कि शिव की आज्ञा का उल्लंघन विनाशकारी हो सकता है, लेकिन अहंकार में अंधे रावण ने गरजते हुए कहा, अगर यह पर्वत मेरे मार्ग में बाधा है, तो मैं इस पूरे पर्वत को ही उखाड़ फेंकूंगा। फिर क्या था, रावण ने अपनी 20 भुजाओं को कैलाश पर्वत के नीचे लगाया और अपनी पूरी शक्ति से पर्वत को उठाने लगा। रावण के ऐसा करते ही धरती कांपने लगी, समुद्र उफान मारने लगे और 10 दिशाएं थर्रा उठीं। कैलाश पर मौजूद सभी देव और गण भयभीत हो गए। लेकिन कैलाशपति भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने रावण के इस दुस्साहस और अहंकार को तुरंत ताड़ लिया। महादेव ने बिना कुछ बोले मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने पैर का सिर्फ एक अंगूठा कैलाश पर्वत पर दबा दिया।
महादेव के पैर का अंगूठा दबाते ही करोड़ों वज्रों का भार कैलाश पर आ पड़ा। पर्वत स्थिर हो गया और रावण की 20 भुजाएं कैलाश के नीचे बुरी तरह दब गईं। दर्द की प्रचंड पीड़ा से रावण का अहंकार एक क्षण में हवा हो गया। रावण की चीख से तीनों लोग कांप उठे। जब रावण को अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ तो दर्द में तड़पते हुए उसने अपनी रक्षा के लिए महादेव की स्तुति करना शुरू किया। रावण ने अपनी वीणा उठाई और अपनी नसों को तारों की तरह इस्तेमाल करके एक भयानक और दिव्य स्तुति गाई, जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। रावण रोते और गाते हुए महादेव से क्षमा मांगने लगा। रावण